TSMC, सैमसंग, इंटेल, ये तीनों ऐसी कंपनीज है जो आज के समय में खुद की फाउंड्रीज ओन करती हैं, खुद चिप्स बनाती हैं। और हाँ, इन तीनों कंपनीज आज के समय में रेस लगी कौन सबसे एडवांस चिप बना सकता है जो आपकी AI सर्वर, AI PC और आपके मोबाइल फोन तक जा सकती है। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। TSMC यार देखा है तो दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 70% से ज्यादा शेयर है दुनिया की एडवांस चिप्स का। यानी कि अगर आप लोग एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं उस मोबाइल फोन के अंदर TSMC की बनाई हुई कोई चिप आपको देखने को मिल रही है। और हाँ, एक बात बताऊं, TSMC उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ चिप की फैब्रिकेशन करती है, खुद डिजाइन नहीं करते चिप। ये कोशिश करते कि कैसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स लेकर आए, चाहे एप्पल की लेटेस्ट आईफोन के लिए चिप बनाना हो, या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर बनाना हो, या फिर एनवीडिया के लेटेस्ट GPUs को बनाना हो। यार ये सारा काम TSMC कर दी है और जिस कारण से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चिप्स TSMC निकालती है। आज के समय में TSMC के पास 2nm बेस्ड चिप्स हैं जो यहाँ पे आपको अपकमिंग आईफोन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और जब से AI का जब बूम आया है ना, वहां पे TSMC की जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जहाँ पे एनवीडिया के जो GPUs होते हैं और हाई परफॉर्मेंस PCs होते हैं जो AI में यूज किए जाते हैं, वहां पर देखा तो उसकी चिप्स की जो डिमांड है अब वो इतनी ज्यादा है कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे TSMC काफी ज्यादा चिप्स बनाती है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इन सब के लिए, वो सब अब थोड़ा साइडलाइन हो गया और वहां पे वो फोकस कर रहे हैं कैसे हम AI सर्वर्स के लिए और भी ज्यादा बेटर चिप्स और हाई क्वालिटी में यहाँ पे चिप्स निकाल दे, जिस वजह से TSMC का फोकस यहाँ पे हट गया। और इसी वजह से दुनिया की दो ऐसी कंपनीज जो यहाँ पे अब रेस में आ रही हैं। अगली कंपनी है सैमसंग, ऑब्वियसली कोरियन कंपनी है। और सैमसंग के साथ बात है कि अकेले सिर्फ ये फाउंड्री बिजनेस नहीं, मल्टीपल चीजें उन करते हैं। मतलब मोबाइल फोन और मोबाइल फोन का चिप कैसे डिजाइन होता है यहाँ तक बनाने से लेके उसे बनाना, और इवन जो सैमसंग सेमीकंडक्टर है ना, वो यहाँ पे मेमोरीज को भी बनाता है। और आज के समय में जब से AI का जो बूम आया ना, वहाँ पे मेमोरी को जो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे हाई बैंडविड्थ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो LPDDR रैम यहाँ पे कम पड़ रही है। और इवन ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी कम है यहाँ पे खुद सैमसंग के पास कि खुद सैमसंग अपने फोन्स के लिए सैमसंग अपने आप को रैम नहीं दे पा रहा। इवन ये भी चीज हमें सुनने को मिली थी। और ये भी पता चलता है कि सैमसंग वाले आज के समय में 2nm बेस्ड चिप्स ऑलरेडी बना चुके हैं, जहाँ पे सैमसंग का एक्सिनोस है। और एक्सिनोस चिप्स ऐसी है जैसे सैमसंग इन हाउस ही डिजाइन करता है, लेकिन हर बार उसे क्रिटिसिज्म मिलता है कि सैमसंग की फाउंड्री का, क्योंकि जब जब जिसने भी सैमसंग की फाउंड्रीज को यहाँ पर यूज किया है, वहां पे उसे बैटरी ड्रेन या हीटिंग के इश्यूज है। पास्ट में क्वालकॉम के कुछ फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ देखने को मिला था, सैमसंग एक्सिनोस के साथ आज भी एक किस्सा बना हुआ है। लेकिन फिर भी सैमसंग वाले कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम 2nm वाली चीज को और ज्यादा एडवांस ले जाए और यहाँ पे अपने आप को बेटर परफॉर्म करे, ताकि मार्केट में उनका भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। और ऐसे ही इंटेल की बात करें, इंटेल जैसी कंपनी कुछ समय पहले बहुत ही ज्यादा पीछे हो गई थी। आज के समय में बात किया तो इंटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग खेल रही है। अगर हम लोग देखें तो इंटेल 18A बेस्ड यहाँ पे प्रोसेसर्स निकालती है, जो उनकी पैंथर लेक में देखने को मिलता है। 1.8nm के इक्विवेलेंट ही आ जाते हैं और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बने नोड्स है। कहने की बात है कि आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्रेजी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, और खास बात है कि इन चिप्स को ये लोग यहाँ पे USA के अंदर बना रहे हैं, तो ये भी एक सरप्राइजिंग चीज है। और कहानी में ट्विस्ट तो ये भी आता है कि इंटेल जैसी कंपनी के पास अब एप्पल भी जा रहा है, और एप्पल ये प्लान कर रहा है कि 2027 से उनके मैकबुक के अंदर जो चिप्स होंगी वो यहाँ पे इंटेल के यहाँ पे उसे बनाए, यानी कि एप्पल सिलिकॉन ही होगा, लेकिन उसका फैब्रिकेशन जहाँ पहले TSMC करती थी वो अब इंटेल कर दे। और यहाँ तक कि 2028 में जो आईफोन आएगा उसके बारे में भी बोला जा रहा है कि ये आईफोन का जो चिप होगा वो इंटेल ही यहाँ पे बनाएगी, यानी कि TSMC से हटके इंटेल के ऊपर जाना एक काफी ज्यादा बोल्ड मूव है, क्योंकि इंटेल इस समय फाउंड्री में और चिप्स बनाने में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और AI बूम का भी यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा उठा रहा है। और ओवरऑल मेमोरी क्राइसिस में भी इन सारी कंपनीज ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन कुछ खास बातें यहाँ पर हम अब जानते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें इनकी अगर टेक्नोलॉजी वाइज, तो TSMC आज के समय में N2 यानी कि गेट ऑल अराउंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जहाँ पे वो हाई परफॉर्मेंस के अंदर 2nm बेस्ड चिप्स को बना रहे हैं, जो कि सेकंड हाफ 2026 में। ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 या फिर अपकमिंग जो नेक्स्ट आईफोन 18 आने वाला है, वहां से आपको देखने को मिलेंगी। और एक और खास बात यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे उनका जो रोड मैप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। 2028 तक इन्हें 1.4nm पे जाना और बाय 2029 तक इन्हें 1.2nm या 1.3nm तक जाना है। और देखते हैं कि 1nm का जो प्रोसेस होता है किस तरीके से यहाँ पे इसे लेकर आते हैं, क्योंकि खास बात बताऊं TSMC के साथ क्या है कि TSMC यहाँ पे बहुत ही एडवांस चिप्स को बनाती है, लेकिन उन एडवांस चिप्स का यील्ड रेट बहुत अच्छा रहता है। यानी कि अगर वो ढेर सारी चिप बनाएगी तो कहीं ना कहीं अपनी चिप्स को यूज कर सकती है और यहाँ पे एक अच्छा आउटपुट दे सकती है। और जब से एनवीडिया के साथ इनकी डील हो रही है और ढेर सारा यहाँ पे AI का बूम आया, तो ये कंपनी तो नेक्स्ट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पे चली गई है, जिस कारण से कंज्यूमर बिजनेस को थोड़ा सा इसने साइडलाइन कर दिया। और एक और इम्पैक्ट अब इस पे ये भी पड़ा है कि TSMC अब जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो चिप्स बेच रही थी, उनकी कीमतें भी सोच रही कि 2026 में हम और बढ़ाएं और 27 में हम और बढ़ाएं। यानी कहने की बात है
की जो स्ट्रॉन्ग मोनोपोली ले ली, एडवांस चिप्स बना रहे हैं, तो उसका यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। और इसी बीच में सैमसंग आता है जो अभी 2nm पे फोकस कर रहा है। 2026 में इसके प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन ये लोग आने वाले कुछ साल तक 2nm वाली चीज को और स्टेबलाइज करेंगे और उसको बेटर करेंगे ताकि बेटर यील्ड रेट निकाला जा सके, क्योंकि बेटर यील्ड जब तक नहीं निकलेगा तब तक कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी। और 2029 तक इनका प्लान है 1.4nm पे जाने का। और इवन सैमसंग वाले इस समय क्वालकॉम और मीडियाटेक से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके भी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर्स होते हैं, चाहे बजट के हो, मिड रेंज के हो, वो कहीं ना कहीं सैमसंग से बनवा, क्योंकि TSMC से बनवाना महंगा पड़ रहा है, तो सैमसंग एक बेटर ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे हो सकता है। और इंटेल के बारे में बात करें तो अभी तो 2026 में इन्होंने इंटेल 18A अपने पैंथर लेक के अंदर रिलीज किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर तक ये 14A पहली कंपनी बनना चाहते हैं जो मास प्रोडक्शन करे 1.4nm वाली चिप्स का, जो यहाँ पे आपको लैपटॉप्स और पीसीज के अंदर देखने को मिले। शायद इसीलिए 2028 के अंदर शायद एप्पल वाले इसी 1.4nm को यूज करें अपने एप्पल के अगले आईफोन के अंदर, देखने वाली बात होगी। हालांकि इंटेल के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आज भी जो यील्ड रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। और हाँ, इंटेल के पीछे जाना एप्पल के लिए एक और स्ट्रॉन्ग मूव इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि सारी की सारी चीजें आप अमेरिका के अंदर लाओ और हम सारी जो टेक्नोलॉजी जो बाहर रखे हुए थे चाइना ताइवान में दे रहे थे वो मत दो। और हाँ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी चाइना ताइवान के बीच में काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, जिस वजह से ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि खुद CIA ने टिम कुक को यहाँ पे वार्न किया कि 1-2 साल में जो ताइवान के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी वो हटा लो चाइना ताइवान पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो चिप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर ले आओ। तो एप्पल वाले भी इसी डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये भी चीज यहाँ पे पता चलती है। इसके अलावा बात करें जो एडवांस चिप्स के लिए जो पहले जो वन ऑफ द सेंटर चीज थी ना वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स था, लेकिन आज के समय में ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में कहीं ना कहीं सबको इंपैक्ट करे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहले तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले ले, कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर जो कंपोनेंट जो पार्ट्स लगते थे उसकी इस लेवल पे शॉर्टेज है कि हर एक चीज अब महंगी हो रही है। और AI ने अब इतने लेवल पे इंपैक्ट किया है कि जब से AI का बूम चल रहा है, एंथ्रोपिक और OpenAI अपना IPO लाने का भी प्लान कर रहे हैं, जब इस लेवल पे बातें चल रही है तो इतना ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, स्पेशली इनके B2B वाले सेगमेंट में, कि यहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे बच नहीं पाई है। और इसका लॉन्ग रन में इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे हम मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरास, टीवीज, कुछ भी बात कर लें, इनकी कीमतें तो राइज हो ही रही हैं। और इसके राइज कब तक रुकेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे मेमोरी क्राइसिस के बारे में बोला गया कि मिड 2027 तक स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन तब तक कंपनीज को ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है और हम ये नहीं समझ सकते कि कीमतें उसके बाद कहीं ना कहीं जाके स्टेबलाइज होंगी। लेकिन हाँ, अगर मार्केट के अंदर मल्टीपल फाउंड्रीज, मल्टीपल चिप्स यहाँ पर बनेंगी तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। इंडिया में भी टाटा जैसी कंपनी यहाँ पे चिप बना रही है, लेकिन बाकी भी लोग अगर कूदे इंडिया में अगर चिप्स बनाए तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। आज के समय में प्रॉब्लम सप्लाई और डिमांड का, सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होती है, कुछ सिलेक्टेड देश है, कुछ सिलेक्टेड रीजन है जहां पे आप ऐसी एडवांस चिप्स को बना सकते हो, लेकिन जो कंजम्पशन होता है, जो डिमांड है वो पूरी दुनिया से आ रही है और AI इस डिमांड को ले रहा है। तो यही चीज सप्लाई और डिमांड का जो खेल होता है ना, जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक यही सारी चीजें चलती रहेंगी। इसके अलावा बात की जाए तो फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि TSMC तो आज के समय में ताइवान के अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जापान के अंदर भी अपने हाई एंड चिप्स को यहाँ पे ले जा रहे हैं, इवन जर्मनी के अंदर भी। इंटेल यहाँ पे यूरोप के अंदर भी सोच रहा है कैसे हम डाइवर्सिफाई करें, और ये भी पता चलता है इंटेल की जो कुछ चिप्स ऐसी होंगी जो USA या बाहर फैब्रिकेट होंगी, लेकिन पैकेजिंग टेस्टिंग उसकी इंडिया में भी की जाएगी। इवन यहाँ पे सैमसंग जो मोस्टली साउथ कोरिया के अंदर है वो ज्यादा चीजें बाहर शेयर नहीं करना चाहती है, लेकिन हाँ, सैमसंग अगर वहां पे भी अगर अपनी अच्छी क्वालिटी की चिप्स बना के ग्लोबल लेवल पे ले जाए और एक अच्छी फाउंड्री ले जाए और एक अच्छा रेट देखने को मिले एक सैमसंग की तरफ से, तो वो भी एक चीज हो सकती है। यानी कि फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चिप की जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा चल रही है और देखने वाली बात हो कि जो मोस्ट एडवांस चिप्स के लिए जो पहले जंग थी, जहां पहले एक ही कंपनी यहाँ पे फाइट कर रही थी, अब वहां पे मल्टीपल कंपनीज हो। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कौन सी कंपनी की तरफ से आपको अपने अगले प्रोडक्ट में कौन सी चिप्स देखने को मिलती है। जैसे जो भी कहानी चलती रहेगी, सैमसंग क्या करते हैं, इंटेल क्या करती है, यहाँ पे कोई नया प्रोसेस आता है, यहाँ फिर हम लोग पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग के वर्ल्ड में कूद जाते हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, तो उसका आप इंतजार कर सकते हैं। देखते आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। आप लोग का ओपिनियन नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।